दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के आया दिल्ली का वो था यमुना का मुद्दा। यमुना का मुद्दे पे आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, भाजपा आई तो भाजपा ने कहा हम यमुना को साफ करेंगे। उसके बाद कई प्रयास किए जा रहे हैं, कागजी प्रयास सभी हैं। धरातल पर क्या दिख रहा है, किस तरीके का है, हम आपको वो दिखाएंगे। मैं अभी मौजूद हूँ कालिंदी कुंज घाट के पास में और अभी आपके अंकुश भाई दिखाएंगे चारों तरफ यमुना का पानी दिखाइएगा, यमुना कैसी स्थिति है और नाला में तब्दील हो चुका है यमुना, और किस तरीके से साफ़ सफाई को लेकर के जो वादे किए जा रहे हैं वो आपको धरातल पे आता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी झाग नहीं है क्योंकि फाटक बंद है, फाटक रहता है बैराज का तो झाग ज़्यादा दिखता है, आपको झाग अभी कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि स्पीड पानी की कम है। लेकिन आप नदी के किनारे देखेंगे किनारा कितना गंदा है और उस किनारे के बाहर में आपका जो उसका असर होता है यमुना के ऊपर वो कितना घातक होता है वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको पूजा पाठ के सामान जो कचरा कूड़ा होता है वो सब जो ले करके आते हैं वो यहाँ पे डालते हैं। सॉलिड वेस्ट है ये और तमाम तरीके के प्रयास किए गए थे कि दिल्ली में यमुना से सॉलिड वेस्ट को हटाया जा सके। एक बात जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली में मात्र 22 किलोमीटर का दायरा है जब यमुना प्रवेश करती है और नोएडा होकर के आगे की तरफ जाती है, लेकिन इस 22 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा गंदा यमुना की हालत, यमुना की स्थिति जो है सबसे ज़्यादा ख़राब यहीं होती है, सबसे ज़्यादा गंदा यहीं होता है। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे जितने भी एसटीपी हैं लगभग उसमें अधिकतर जो है काम ही नहीं करते हैं और जितना भी हाउस होल्ड है, जितना भी पूरे दिल्ली का घर का कचरा है वो सब यमुना किनारे आता है, जिस वजह से यमुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप दिखाएंगे अंकुश भाई, आपको दिखाएंगे चारों तरफ घुमा करके कि किस तरीके की स्थिति है यमुना के किनारे। पानी देखेंगे, पानी कितना गंदा है, नाले जैसा तब्दील हो चुका है। ऊपर से नदी के किनारे तमाम तरीके के वेस्ट, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या केमिकल वेस्ट हो, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं मौजूद यहाँ पर तो हमें वो बदबू जो है वो महसूस हो पा रही है कि किस तरीके से बदबू यमुना के किनारे नदी में आती है और किस तरीके से स्थिति ख़राब होती है। और चारों तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ आपको गंदा कचरा दिखाई देगा। अब सवाल उठता है कि 100 दिन हो चुके हैं भाजपा की सरकार आए हुए, 100 दिनों में कई वादे किए, अलग से बजट पेश करने की बात जो है कही गई, लेकिन उस बजट का जो कब खर्च किया जाएगा और कब यमुना साफ दिखेगी इसका अब तक धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। अंकुश भाई थोड़ा सा आगे की तरफ आइएगा और किनारे दिखाइएगा कि किस तरीके से ये सब गंदगी पड़ा हुआ है और ये सब पूजा पाठ की गंदगी है, सॉलिड वेस्ट है। ये वेस्ट आप देखेंगे कि ये वेस्ट आपको सालों तक नहीं हटेंगे क्योंकि प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक की उम्र बहुत ज़्यादा होती है और तमाम जो अब वो देखिए भीतर में पानी के भीतर कुछ उजला सफ़ेद सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी पॉलीथीन ही है, वो भी किसी ने कुछ सामान लिया है और वहाँ डाला है, उसका वो दिख रहा है। ये देखिए बाबा साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, कोई पूजा करके यहाँ पर ला के रख दिया। यानी कि आम भागीदारी भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती। हाँ, आम भागीदारी बेहद ज़रूरी है, उसको लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से काम आपको दिखाई नहीं देता। और अब यहाँ पर जीवन की बात करते हैं कि यमुना के किनारे बसे हुए दिल्ली में अधिकतर लोगों की आबादी जो है यमुना के पानी पर ही निर्भर करता है। जो वजीराबाद में यमुना से पानी निकाला जाता है और उस पानी का इस्तेमाल दिल्ली में लोग करते हैं पीने के लिए। लेकिन जैसे ही वजीराबाद से आगे की तरफ आता है और पटना नजफगढ़ नाला मिलता है, उसके बाद यहाँ पर स्थिति आप देखेंगे कि कितनी ख़राब है। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उस जगह पर भी 2 खास नाले मिलते हैं, शहादरा ड्रेन और अबू फजल ड्रेन, और ये दोनों ड्रेन मिल करके यमुना को यहाँ पर ख़राब करता है। अब देखेंगे कि वो जो आपको गाय भैंस दिखाई दे रहे होंगे, जानवर दिखाई दे रहे होंगे, ये सब जो है यहाँ पर खाना पानी उसके लिए यहाँ आते हैं। जो पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब जो है यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब समझिए कि उनके शरीर पे क्या असर पड़ता होगा उस जहरीले पानी का, और उसके दूध से जब आप पीते होंगे, उसके शरीर से जो दूध निकलता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसके हमारे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता होगा। दिल्ली के जो यमुना का किनारा है और उस किनारे में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिसका असर जो है वो खास दिख रहा है और शरीर पे उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। अंकुश भाई आपको सामने दिखाएंगे जो झाग आपको दिखाई दे रहा होगा, झाग अभी कम है। कम इसलिए है क्योंकि स्पीड पानी का जो है वो बैराज से कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ेगा वो झाग फिर से 3 फीट 4 फीट तक का जो झाग है वो आपको दिखाई देगा। अब वहाँ पर मछुआरा आप दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप किस तरीके से वो मछली मार रहा है और मछली लेकर के वो फिर बाज़ार में बेचेगा। बाज़ार में बेचने के बाद जो है वो
वो घर में आपके जाएगा और कितना नुकसान करता होगा, क्योंकि ये पूरा जो पानी है यमुना का, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसमें तमाम केमिकल हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। टेरी एक संस्था है, उस टेरी ने भी कई तरीके के सजेशंस दिए थे, जिसमें सबसे बड़ा एक सजेशन ये था कि नदी के किनारे जो खेती होती है उस खेती में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं उसका नियंत्रण किया जाना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जो नाले से बहते हुए या बारिश के बाद में किसी तरीके से आकर के नदी में मिलता है वो उस पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन वो सब अभी भी नियंत्रित नहीं हुआ है और अभी भी पानी आ रहा है। ये बदबू इसका, जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये जो बदबू मुझे आ रही है, ये बदबू उसका उदाहरण है कि अभी भी यहाँ पर केमिकल वेस्ट हैं। ये झाग आपको जो दिखाई दे रहा है, वो झाग आपको केमिकल वेस्ट आपको दिखाई देगा कि झाग बिना केमिकल वेस्ट के आ ही नहीं सकता। वो जो मछुआरा आपको मछली मारता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मछली यहाँ से निकाल करके लेके जाएगा अपने जीवन यापन करने के लिए, उसको भी ज़रूरत है मछली मारना, लेकिन वो आपके घर में जाएगा, वो जो है वो नुकसान करता है। आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अंकुश भाई आपको दिखाते रहेंगे कैमरे की नज़र से कि किस तरीके से स्थिति है और कैसे हालात है दिल्ली में यमुना के। अब ये देखिए, ये पूजा पाठ का सामान सब जो है लोगों ने यहाँ रखा है और उसकी स्थिति कैसे, लोगों ने नहाया, अपना कपड़ा यहाँ छोड़ दिया और कपड़ा की वजह से जो है कैसी स्थिति यहाँ पे होती है वो देखेंगे। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो केमिकल वेस्ट आपको दिखेगा और ख़ासतौर से मेडिकल वेस्ट की बात हम जब करते हैं तो मेडिकल वेस्ट भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो दवाइयाँ जो होती हैं उसको फेंका जाता है। ये सब जो है देखिए, धूप बत्ती फूल जो है उसका पूजा पाठ करने के लिए लोग यहाँ लाते हैं, उसको यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये स्थिति है यमुना की और तमाम कोशिश करने के बावजूद तमाम वादे जो हैं अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वादे पूरे हुए हैं। लेकिन लगातार हम यमुना के बारे में आपको दिखा रहे हैं, यमुना की स्थिति को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यमुना की है। अब देखिए, ये अंकुश भाई दिखाइएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना पिंक, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब केमिकल वेस्ट है। ये सब जमा हुआ है और ये सब केमिकल है जो पानी के लहर के साथ में इस पर आपको चिपका हुआ है। आप समझिए कि ये मछलियाँ मैंने जो आपको दिखाया, जो मछुआरे मछली मार रहे हैं, उस मछली के शरीर में भी ये जाता होगा। ये सब किस तरीके से आदमी के शरीर में चिपकता होगा ये सब आपको दिखाई देगा। ये जो आपको केमिकल वेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, दूध लेकर के यहाँ रखा गया है इस तरीके से। तो कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक उसका असर दिल्ली की यमुना पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये है कि कब तक, ये 3 साल का समय तो वैसे मांगा गया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि 3 साल का ये पूरा यमुना साफ़ करना 3 साल में हो पाएगा? क्योंकि अब 100 दिन हो चुके हैं, 100 दिन में अभी तक तो कुछ भी खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है।